गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगा हमें दो तरीके से योगा का हमारे जीवन में महत्व होता है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी तरीके से योगा हमें फिट रखता है। आंतरिक तरीके से विद्यार्थी के पढ़ाई में योगा का क्या महत्व है? योगा उनकी पढ़ाई में उनके फोकस को बनाए रखता है, उनकी याददाश्त को अच्छा रखता है, उनकी नींद अच्छी करता है और उनकी मन और वाणी में शांति रहती है, एनर्जी अच्छी रहती है और धीरे धीरे वो आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं। मैं कविता महेश्वरी आज आपको राधे कृष्ण योगा सेंटर के सबसे पुराने और अनुशासित विद्यार्थी अभिषेक सर से मिलाना चाहती हूँ, जिन्होंने योगा के द्वारा अपनी यूपीएससी की तैयारी कैसे की है, ये आज हम उन्हीं के द्वारा उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। हरिओम। राधा कृष्ण योगा सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से आपको यूपीएससी सिलेक्शन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप योगा से बहुत टाइम से जुड़े हुए हो और योगा के सबसे पुराने सदस्य रहे हो, तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको अपने बारे में बताइए। जी मैम, मेरा नाम अभिषेक डांगे है और मैं रायपुर में ही पला बड़ा हूँ। इसके बाद मेरी जो स्कूली शिक्षा रही है वो भी रायपुर में ही हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया एनआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2016 में। इसके बाद मैंने 2 साल जॉब करी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। उसके बाद मैं जो है अपने आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर दिया था। सन 2019 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया था। उसके बाद से ही जो है मेरी जर्नी में जो है योगा और मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप योगा में कब से जुड़े हैं सर, बताइए। मेरी जो योगा की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आफ्टर 2019 का जो अटेम्प्ट था मैं जिसमें फेल हो गया था, उसके बाद से ही मैम ये स्टार्ट हुई है। तो 2019 के बाद से लेके अब तक जो है मैम ये योगा जो है बहुत एसेंशियल पार्ट रहा है मेरी जर्नी का। तो आप सर विद्यार्थी लोगों को सोशल मीडिया पे क्या मैसेज देना चाहेंगे भी योगा के द्वारा आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है जिसमें आपको 5 साल लगा है, तो इतना पैसेंस आपने कैसे बना के रखा है और कितना मेहनत किया है और योगा का इसमें क्या योगदान है सर, बताइए प्लीज। जी मैं तो कहूँगा कि योगा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे सुबह योगा करके अपनी लाइब्रेरी जाया करता था तो वहाँ पे मुझे 7-8 घंटे पढ़ना होता था। मेरी जो सीटिंग रहती थी वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहती थी। तो दिन भर जो एक्टिव रहना है वो इसी कारण पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं योगा और मेडिटेशन किया करता था। और मुझे जो स्टडीज़ है उसमें मेरे को कंसंट्रेशन भी करना होता था मैम। स्टडीज़ में अगर आप फोकस्ड वे में स्टडीज़ नहीं करेंगे तो आपका टाइम जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि योगा और मेडिटेशन के द्वारा जो है मैम मेरी जो स्टडीज़ में जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो काफ़ी इंक्रीज हो पाया। मैम सबसे बड़ा योगा का जो योगदान रहा है वो इस चीज़ में रहा है कि मैंने फेलियर ज़्यादा देखे हैं एज कम्पेयर टू सक्सेस। सक्सेस तो मैं एक ही बार हुआ हूँ, 4 बार मैं फेल हुआ हूँ मैम। तो जब भी मैं फेल होता था तो जो बहुत नेगेटिविटी आ जाती थी, लेकिन चूंकि मैं योगा और मेडिटेशन में मैं किया करता था तो इसके कारण मैं क्विकली रिकवर हो पाया मैम। तो मैं कहूँगा कि योगा का जितना भी मैं अगर वो धन्यवाद करूँ वो कम है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे जो मेरे को याद आता है जब आप योगा करने आते थे तो जैसे आपके साथ के जो फ्रेंड लोग थे वो जिम जाते थे, तो ऐसा आपको योगा में क्या अच्छा लगा? तो भी आप चाहते तो जा सकते थे जिम करने, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया था आपको योगा करते हुए। अब लोगों का जैसे रहता है अभी बोर लगता है या एक एज के बाद में योगा करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम उस समय जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं अपनी स्टडी में कंसंट्रेट और फोकस्ड वे कर सकूं। और मैंने नेट में बहुत सर्च किया, मैंने देखा कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है योगा को ही क्यों रिकॉग्नाइज किया गया, जिम को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया अंतरराष्ट्रीय मंच पर। तो मैंने ये देखा कि योगा जो होता है मैम आपकी पूरी बॉडी को जो है वो एक प्रकार से सक्षम बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है और मैम आपका जो फोकस है उसको इंक्रीज करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैम अगर आप जिम में देखेंगे तो हमें वहाँ पे सिर्फ आपको मसल्स जो है एक्सटर्नल फैक्टर आपको ज्यादा दिखेंगे मैम, लेकिन जो योगा है वो आंतरिक रूप से जो है आपको बहुत सक्षम बनाता है किसी भी चीज को एकाग्रता पूर्वक करने के लिए। तो मैम इसी कारण मैंने जो है जिम के बदले जो है मैम मैंने योगा ज्वाइन किया मैम।
एक क्वेश्चन सर मेरा ये भी है, जैसे योगा सेंटर तो काफी है, लेकिन आपको इधर राधा कृष्ण योगा सेंटर में क्या चीज अच्छी लगी या किस चीज पे आपका फोकस ज्यादा रहा, तो आप लगातार यहीं से जुड़े रहे? आप जब बाहर रहते थे या जैसे मेरा बाहर जाना रहता है तब भी आप ऑनलाइन क्लास भी करते थे, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी मैम, हुआ ऐसा था कि मैं उस समय जब फेल हो गया था तब मैं पंचधाम मंदिर गया था, तो मैंने बाहर में देखा था कि बोर्ड लगा हुआ है मैम। फिर जब मैंने फिर आपको कॉल किया था तो मैम आपने बताया कि सुबह होती है क्लासेस। जब मैं एक आध बार क्लासेस किया, मैंने देखा कि मैम बहुत ही प्रोफेशनल वे में कराती है योगा। आप दूसरे जगह जाएंगे तो वहां पे हंसी मजाक जो है वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो मेन उद्देश्य था मेरा आने का, वो ये था कि मैं योगा करूं और मैं घर जाके अपने स्टडीज में फिर से फोकस करूं। मैम यहाँ आसपास भी जो होता है वहां पे भी योगा होता है, बट वहां पे जो है थोड़ा और जो है मैम हंसी मजाक ये थोड़ा ज्यादा अदर एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो मैम इसी कारण जो है मैंने जो है इसी को चुना और इसी को मैंने कंटिन्यू जारी रखा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से पूरे सेंटर के सदस्य की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ को आप पे गर्व है कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आपके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।